बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 4 जुलाई है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। लाहौर में बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आप सीसीटीवी फुटेज उसकी तो देख चुके होंगे और ये है वाक़या लाहौर जोहर टाउन का, कहीं और का नहीं। एक शेर एक फार्म हाउस से निकला। उसने गली में जाते हुए जितने भी लोग थे उसमें सबसे पहले जो उसके हाथ आई वो एक ख़ातून थी, बेचारी रास्ते में जा रही थी, उसके ऊपर हमला किया, उसको ज़ख्मी किया। वहाँ से वो भागा और आगे फिर जाते हुए उसने छोटी उम्र के 3 बच्चों को ज़ख्मी किया, जिनकी उम्रें तकरीबन 7, 8, 10 साल के करीब हैं। ये तीनों बच्चे इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं और जो ख़ातून है वो भी ज़ख्मी है। ये शेर किसका था, ये वाक़या कैसे पेश आया, ये सारा मामला आज की इस वीडियो में। अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और आगे क्या होने जा रहा है ये भी ज़रा, और ये शख्सियत कौन थी जिसका ये शेर था और क्या ताल्लुक़ है उसका कुछ सियासी शख्सियात के साथ, आज की इस वीडियो में ये सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। मैं अक्सर आपको अपनी वीडियोज़ में अर्ज़ करता रहता हूँ कि हमारे यहाँ जो अशराफिया का कल्चर है या जो हमारे यहाँ VIP कल्चर है, उसने हमारे मुल्क का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। कानून उनके लिए और है और जो गुरबा हैं उनके लिए, जो आम आवाम है उनके लिए कानून और है। इन बच्चों के जो वालिदैन हैं, उनके जो वरसा हैं, उनकी आप गुफ्तगू अगर सुने, मीडिया सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की है, तो उससे आपको वाज़े हो जाएगा कि खुदा न खास्ता इस वाक़ये में उन बच्चों की जान भी जा सकती थी। लेकिन वो यही बता रहे हैं कि जी ये जो लोग हैं इनके ख़िलाफ़ पुलिस भी कार्रवाई करने से हिचकिचाती है। वाक़या कैसे हुआ, फिर इसकी तफसील और भी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। गुज़श्ता रात जी ये एक शेर है, 3 जुलाई की रात यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि ये इलाका है जोहर टाउन में, शादी खुई कहते हैं इसको। यहाँ पे एक शख्स ने जो है वो एक फ़ार्म हाउस बनाया हुआ है और इस फार्म हाउस में उसने इल्लीगली, क्योंकि आपको पता है शेर रखना जो है वो कोई आम आदमी का काम नहीं है और इसके लिए प्रॉपर आपको हुकूमत से इजाज़त लेनी पड़ती है और उसके मकासद बताना पड़ते हैं कि आपने क्यों रखा हुआ है। इस शख्स ने कोई हुकूमत से इजाज़त नहीं ली हुई थी। पुलिस भी अब यही कह रही है, वाइल्ड लाइफ भी ये कह रही है कि जिसने कोई यहाँ पे इजाज़त नहीं रखी हुई थी और ली हुई थी। और इसका एक फ़ार्म हाउस है और इसका जो शख्स है मालिक, जिसका नाम मलिक नाजिम है, और कहा यह जा रहा है, जो मुझे पता चला है वहाँ पे जो लाहौर के दोस्त रिपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि खोखर फैमिली से इसका ताल्लुक़ है। आपको पता है खोखर बरादरान जो लाहौर के हैं वो मशहूर शख्सियात हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो हुकूमत में है मुस्लिम लीग में, उनसे भी ताल्लुक़ है उनका, और ये लोग जो है इन्होंने वहाँ पे फार्म हाउस बनाया हुआ था। अब इन्होंने जो वर्सा हैं बच्चों के, वो ये बताते हैं कि अक्सर व बेशतर इनके यहाँ कभी 1 शेर, कभी 2 शेर, कभी 3 शेर इन्होंने रखे हुए थे। ये टिकटॉक पे वीडियोस भी बनाते थे, वो शेर भी मौजूद थे। ना वाइल्ड लाइफ वालों को पता होता था, और पता भी था तो वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे, और ना पुलिस इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करती थी। मैंने ख़ुद वीडियोस देखी हैं, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। बच्चों के लवाहिकीन ये मुतालबा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये अक्सर व बेशतर इन शेरों को लेकर निकलते थे बाहर। इनके पास असलहा भी होता था, गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी हैं इनके पास, और लोगों के जो है बेचारे आम लोग जो हैं उनमें इनका खौफ व हिरास भी था, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। एक बच्चे के वर्सा में मैंने इंटरव्यू देखा है, उसने ये भी कहा कि जी इससे पहले भी इस तरह का एक वाक़या हो चुका है, लेकिन इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं था। अब ये हुआ कि CCTV फुटेज में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि शेर जो है वो पुलिस ये बताती है कि फार्म हाउस में जो है वो शेर एक जंगले में रखा गया था और उस जंगले का जो दरवाज़ा है वो खुला रह गया था, ये पुलिस कह रही है। लेकिन जो बच्चों के लवाहिकीन हैं उनके इंटरव्यू मैंने देखे हैं, वो ये कहते हैं कि ये उस वक्त शेर को खिला रहे थे। जैसे शेर को खुला छोड़ते हैं और उसके साथ खेल रहे होते हैं, तो वो शेर ज़ाहिरी बात है उसके लिए दीवार क्रॉस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पुलिस ये कहती है कि पिंजरे का दरवाज़ा खुला रह गया, जिससे निकलकर शेर ने फैमिली पर हमला किया। ज़ख्मियों को तिबी इमदाद के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिसमें 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हुआ कुछ यूँ, ये शेर जब वहाँ से निकला CCTV फुटेज में वाज़े नज़र आता है, दीवार फलांगी, औरत पे हमला किया। उसके बाद एक बंदे के मैंने इंटरव्यू देखा है, वो कहता है कि मैं अपने बच्चों को आइसक्रीम खिला के वापस लाया था, हम दरवाज़े पे खड़े हुए थे, बच्चे अंदर जाने लगे थे, अचानक से शेर आ गया, उसने हमला कर दिया, और हमला करने के बाद जो है वो दोनों बच्चों को ज़ख्मी किया। वो ये बता रहा था कि उसने कान भी काटा है, गर्दन पे भी पंजे हैं। अब वो तो जानवर था, एक दरिंदा है, उसने क्या देखना था। फिर उसने पीछे बच्चे के बैक के ऊपर भी वो कहता है ज़ख्म हैं बड़े बड़े, और वो बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब जो है जोहर टाउन पुलिस ने जो है पहले तो थाने में मुकदमा दर्ज कर नहीं रही थी पुलिस, लेकिन जब ये मामला सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया वगैरह पे आया तो थोड़ा सा पुलिस को, क्योंकि लवाहिकीन मैंने देखा है वो ये कह रहे थे कि जी वो टांग पे टांग चढ़ा के बैठे हुए हैं,
जो पुलिस के साथ लोग बैठे हुए हैं, जो शेर के मालकान हैं, उनके ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। लेकिन बिल आखिर पुलिस ने जो है वो मुकदमा जो है वो मुतासरा ख़ानदान के फ़र्द मोहम्मद कैसर की मुद्दत में जो है वो एक मुकदमा दर्ज किया है और उसमें ये बताया जा रहा है कि जी इसमें जो मुकदमे में है इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफ़ात जो है वो इसमें शामिल की गई हैं। और अब ये ख़बर आई है थोड़ी देर पहले कि पुलिस ने जो उसका मालिक है मलिक नाज़िम, उसके बेटे मलिक बहराम को जो है वो ये शेर रखने के जुर्म में जो है वो उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया है, ये ख़बर आई है। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो शेर है उसको भी पुलिस ने और वाइल्ड लाइफ वालों ने काबू किया था और उसके बाद जो है अदालत ने जो है अदालत में ये मामला गया और फिर वाइल्ड लाइफ में अपने कब्ज़े में लिया और वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर ने अदालत को बताया कि अफ्रीकी शेर को 3 जुलाई की रात मुलज़िम मलिक बहराम के कब्ज़े से लिया गया। मुलज़िम ने अफ्रीकी शेर को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा हुआ था। वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर ने अदालत से अफ्रीकी शेर को सफारी पार्क मुंतकिल करने की इस्तदा की, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट हसन सरफराज चीमा ने तहरीरी हुक्म जारी किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट हसन सरफराज चीमा ने रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद शेर की सफारी पार्क मुंतकिली का हुक्म दे दिया और कहा कि इस शेर को सफारी पार्क जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए। अब ये वाक़या हुआ था, सारा दिन इसके ऊपर आपने सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरें देखी। मसला वही है, ज़ाहिरी बात है ये कोई पहला वाक़या नहीं है इस तरह का। इस तरह के वाक़यात शेर रखने, शेरों को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने, रिहायशी इलाकों में शेर रखने, ये अक्सर और बेशतर आपको ये वाक़यात होते नज़र आते हैं। और बताया यही जाता है कि जी ये लोग क्योंकि पावरफुल होते हैं, ज़ाहिरी बात है, फिर पैसे शैसे खिला देते हैं पुलिस वालों को इधर उधर। फिर जब कोई वाक़या होता है तो फिर उसके बाद पुलिस भी एक्टिव होती है, वाइल्ड लाइफ वाले भी एक्टिव होते हैं, भागते दौड़ते हैं, बताते हैं कि जी ये मामला हो गया और हमने ये सारा कुछ कर लिया है। अल्लाह जो है वो जो बच्चे ज़ख्मी हुए हैं, जो औरत ज़ख्मी हुई है, उनको जल्द शिफा याब करे। ख़बर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बच्चों की हालत जो है वो तशवीशनाक है, अल्लाह करे उनकी हालत बेहतर हो जाए। लेकिन होना ये चाहिए कि जो ये पकड़े गए हैं इनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और वाइल्ड लाइफ और पुलिस वालों को भी चाहिए कि इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई वाक़या हो जाए तो आपको पता चले कि किसी ने इल्लीगल कुछ रखा हुआ है। ये लोग डालों पे बिठा के ये शेर बाहर भी घुमाते थे, वहाँ के लोग बता रहे हैं जो वहाँ के रिहायशी हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने भी जो है कभी पुलिस को इतला नहीं दी और ना उन्होंने बेचारे खौफ का शिकार होंगे। आज जो है वाइल्ड लाइफ ने बाकायदा तौर पर एक नंबर जारी किया जी, जो हेल्पलाइन है कि अगर आपको कोई इल्लीगल एक्टिविटी, कोई शेर वगैरह रखता हुआ नज़र आए तो इस नंबर पे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आज वो नंबर भी सामने आ गया है। तो ये सूरत हाल है। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे। अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना फ़ीडबैक जो है कमेंट्स की सूरत में, सोशल मीडिया के मैसेजेस की सूरत में मुझे ज़रूर दिया करें। आपका कमेंट्स का जो है वो इंतज़ार रहता है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।